हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 10th साइंस। क्या आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी कैसे कैसे डिवाइडेड है, आपके बोर्ड एग्जाम में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं बायो का सिलेबस। ठीक है, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, फिर आपको बायो का सिलेबस बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। ये आपका है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपकी 25 मार्क की है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। फिर आपका आता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये जो दो रेड रेड बॉक्सेस है ना, यही आपके दो बायो के सिलेबस है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नेचुरल फिनोमिना, सॉरी नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों मिला के आपके 30 मार्क के सवाल बनते हैं बायो से। 25 ये वाला, और आर एनवायरमेंट आपका 5 मार्क का चैप्टर है, वो 30। फिर आता है नेचुरल रिसोर्सेज और इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये आपके मिला के हो जाओ, मतलब लाइट चैप्टर, ह्यूमन नहीं आपका हो गया नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपके 12-13 मार्क के हो गए आपका मिला के। ठीक है, 25 मार्क। तो 25, 30 और 25, तो सबसे ज्यादा मार्क्स के आपके आने वाली हैं बायोलॉजी, और बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स बराबर है। ठीक है, अब चालू करते हैं हमारे, हम देखने वाले हैं बायो का सिलेबस। तो सबसे पहला चैप्टर जो है ना आपके बायो का, वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आप लोग क्या समझते हो, जो आपके डेली डेली प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हो गया, और आपका डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, आपको टॉपिक दिख भी रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्लांट एनिमल दोनों के अंदर, उन दोनों का आप लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सेकंड आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, लाइफ प्रोसेस जो है ना, सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन लाइफ प्रोसेसेस में से ही आते हैं। फिर आता है आपका कंट्रोल एंड, अच्छा वापस से लाइफ प्रोसेस आप चैप्टर आप एक अलग, जैसे रेस्पिरेशन पार्ट में क्लास 7th में पढ़ा है। ठीक है, डाइजेशन पार्ट आपने क्लास 7th में पढ़ा है, तो वैसे आपने क्लास 7th में पढ़े हुए हैं ये टॉपिक, अब इनको डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो आपने नर्वस टिश्यू पढ़ा था, न्यूरॉन, उसी को ही अपन देखने वाले हैं अच्छे से। रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री हो गया, मूवमेंट कैसे होता है प्लांट या एनिमल के अंदर। यूं तो नहीं कि आपका ब्रेन बोल रहा है आपको राइट में, लेकिन आप लोग लेफ्ट में घुस जाते हो, ऐसे तो नहीं होता ना। तो वो हम पे देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। लाइफ प्रोसेस के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब ये नहीं है दूसरा, ये थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। नेक्स्ट आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है ये, और रिप्रोडक्शन चैप्टर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, ये आपने क्लास 8th के अंदर पढ़ा था, क्लास 7th के अंदर पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो वही अपन देखने वाले हैं अच्छे से, ये एड्स जो होती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आपका आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी आपका एक ब्रांड न्यू न्यू कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो आप लोग क्लास 10th के अंदर पढ़ने वाले हो। हेरिडिटी मतलब सही चैप्टर ही है, बाकी अपन जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा उस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो ये आपके 4 टॉपिक्स है वर्ल्ड ऑफ लिविंग पार्ट से। आपका जो 5वां चैप्टर है बायो का, वो आता है आर एनवायरमेंट। चलो उसको देखते हैं। जो आपका आखिरी चैप्टर आता है वो आता है आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट के अंदर आप लोग समझते हो ओजोन लेयर, ये आपका चैप्टर आ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज। अरे क्लास 9th के अंदर आपको डिलीट कर दिया गया था, वही चैप्टर आर एनवायरमेंट क्लास 10th के अंदर थोप दिया गया है। ठीक है, ये चैप्टर, ये जो पूरा एक ही पार्ट है, वो 5 मार्क के सवाल इंक्लूड करता है। मतलब 5 मार्क वाले सवाल नहीं, एग्जाम के अंदर आपको 5 मार्क्स वाले सवाल देखने को मिलेंगे चैप्टर से। 5 मार्कर नहीं, जैसे एमसीक्यू हो गया 1 मार्क, 5 मार्क्स वाले सवाल आपको पूरे पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ना आर एनवायरमेंट के, ओजोन लेयर डिप्लीशन, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज, ये सब पढ़ते हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और
ऐसे ही मैं आपके पास केमिस्ट्री का भी लाने वाला हूँ सिलेबस ओवरव्यू, और फिर अपन सिलेबस के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अब मुझे पता, मैं सोच दूंगा कि आपको केमिस्ट्री या बायो या इंग्लिश के साथ आपका कौन सा सब्जेक्ट पहले चूज करूँ, ठीक है। तो अब मिलेंगे हमें अगली कक्षा के अंदर, तब तक टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।